क्या बताऊं मम्मी, मैं तो इतनी तंग आ चुकी हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। अरे बेटा, तुझे मना किसने किया है? तू आती क्यों नहीं है? तेरे लिए तो तेरे मायके के हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। तू परेशान क्यों है? तू जब चाहे आ सकती है। अरे वही तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन आऊँ कैसे? अभी तो घर में बमंडर मचा हुआ है। इतनी लड़ाई, कल तो इतनी लड़ाई, तलाक तक बात आ गई। आपके दामाद तो बोल रहे थे कि एक काम कर, तू मुझसे तो तलाक ले ले और जा, तुझे जहाँ रहना है वहाँ रह, जो दिखाई दे वो कर। अच्छा, और क्या। उनको बोल दे कि ज़्यादा दिमाग ना खराब हो, ठीक है ना? कह दो अब मैं चुप बैठी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलना नहीं जानती हूँ, ठीक है ना? रुक जा, अगर ऐसी बात है ना तो आज शाम को तेरे भाइयों को ऑफिस से आने दे, सारी बातें बताती हूँ, फिर देखती हूँ कितना तलाक लेते हैं। अभी जानते नहीं हो तेरे भाइयों को अच्छे से, बता देना। तूने बताया नहीं क्या कि तेरे भाई कितने खराब हैं? ये उन्हें सब पता है, ठीक है ना। अब क्या करें, लबरा की चलेगी जबरा की, वो बाला इनका हाल है। और जब भैया लोग सामने आ जाते तब मुंह नहीं खुलता है। ये जितनी है ना मेरी सास है, मैं क्या बताऊं माँ जी, मम्मी आपसे, कि मुझे इसने तंग करके रखा है। बाहर देखो, बाहर बैठ जाएगी चार बुढ़ियों को लेकर के मेरी बुराई करेगी। अरे खाना नहीं देती है, दूध में पानी मिलाती है, ये करती है वो करती है, अपना माल छानती है। इतनी बातें हैं कि मैं तो भूल भी जाती हूँ। मैंने अपनी कानों से सुनी है, दूसरी की बताई तो नहीं कहती हूँ, अपने कानों से सुनी है। इतनी खराब बुढ़िया है ये। तो बोल दिया करना कि चल ठीक है, मैं तो पानी मिला के देती हूँ। अभी तो तूने बहुएं देखी नहीं है। किसी किसी को तो पानी मिला हुआ नसीब नहीं होता है। कदे ज़्यादा कलाकारी मत कर बुढ़िया, ठीक है ना? जो दे रही हूँ तो आराम से खा ले, वरना ना कदे तेरा चूल्हा चकिया अलग ही रखवा दूंगी। माँ जी बन गया खाना, चलिए खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, आती हूँ, तू चल लगा जब तक थाली वाली। ठीक है। सुन मेरी बात खुशबू, अगर तुझे कोई ज़्यादा दिक्कत हो ना तो तू एक काम करना, सुबह वाली गाड़ी से जो पहली गाड़ी आती है ना उसी से आ जाना, तो बढ़िया ठंडक ठंडक आ जाएगी, धूप भी नहीं होगी, ठीक है ना? तो कुछ दिन यहाँ रहेगी ना और खुद काम करना पड़ेगा तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। किसी की नौकरी नहीं लिखाई तूने, जब करेंगे काम तो पता चल जाएगा। सोच तो यही रही हूँ, बहुत दिन हो गए इनके नखरे उठाते उठाते, अब मेरे बस की नहीं है। उठा लिए बहुत नखरे, बातें भी सुनो काम भी करो, भाड़ में जाए। माँ जी क्या हो गया, किससे बात कर रही हो? तुझे बताना जरूरी है क्या कि मैं किससे बात कर रही हूँ? चल जा अपना काम कर, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। मुझे लग रहा है दीदी से बात कर रही है माँ जी, कोई बात हो गई है। अच्छा बेटा खुशबू सुन ना, हाँ मम्मी बोलो। तू ना जब घर आएगी ना तब बात करेंगे, ठीक है ना? अभी इधर उधर सब घूम रही हैं। अभी लक्ष्मी बहू आई थी खाना के लिए, पूछ रही है किससे बात कर रही हो। अगर एक के कान में बात पड़ी तो घर में शोर फैल जाएगी। और तू तो जानती है पापा को अपने और दादी को, अभी जान जाएंगे तो मुझे डांटेंगे कि अरे लड़ाई झगड़े हैं सबके घर में होते हैं, खुशबू से कहे वहीं रहे, इधर आने की क्या ज़रूरत है, जब भी आए तो हंसी खुशी से आए। जाने क्या क्या बोलते हैं, तुम तो जानती हो। जब तू इधर आएगी ना तब बात करूँगी, नहीं अभी ढिंडोरा पिट जाएगा। ठीक है मम्मी, देखो फिर मैं कल ही आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, इतने नस्काट ससुराल वाले हैं मेरी बिटिया के कि बता नहीं सकती हूँ। ऐसा बड़ा घर किस काम का, जो इंसान ही अच्छे ना हों। इतना देख सुन के किया था कि मेरी बेटी खुश रहेगी, बेचारी को कभी सुख ना मिला। जब से शादी की है दुखों के बीच में घिरी रही, जबकि इतना नौकरों की तरीके काम करती है, फिर भी इनको समझ में नहीं आता। इनकी शकल में लगाऊं दिया सराई, मुझे मिल जाए ना तो ऐसा कूचूं सिलबट से ही कुचरूं इनका मुंह। ऐसे ससुराल वालों को तो मैं बताऊंगी। अभी तो जा रही हूँ, थोड़ा खाना खा लूँ, भूख लगी है, क्योंकि भूखे पेट बोला भी नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं है। कल मेरी बिटिया आएगी ना तब बताऊंगी। फ़ोन करके इधर से पहले बेटी को बुला लेती हूँ, अगर अभी उनको बोला तो वो मेरी बेटी को बोलेंगे। अरे वाह, आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। किसने बनाया है? पक्का लक्ष्मी बहू ने बनाया होगा, क्योंकि खाना तो सिर्फ लक्ष्मी बहू अच्छा बनाती है। सुनता बहू तो बास घोर घंघोर के रख देती है,
अलाय बलाय टार की, पक्का लक्ष्मी बहू का बनाया है। खुशबू से ही पता चल रहा है। दादी। हाँ बेटा बोलो। और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, अभी तो हमने खाना शुरू नहीं किया है, अभी तो हम खुशबू ले रहे हैं। बड़ा स्वादिष्ट बना है, बिना खाए पता चल रहा है। इतना बता दो, आज खाना बनाया किसने है? हम ही ने बनाया है दादी। हमें तो पता चल गया था, थाली हमारे पास जब आई तभी हम जान गए थे कि आज लक्ष्मी जी के हाथों का स्वाद आ गया है हमारे पास। दादी सही बता रहे हैं, तुम्हारे खाने की बात ही अलग है बहू। एक काम किया करो, कितना भी बिजी रहो, लेकिन हमारे लिए ना 2 रोटी और थोड़ा सब्जी दाल चावल तुम ही बनाया करो बेटा। जब तक हम जिंदा हैं तुम अपने हाथ का हमें खाना खिलाती रहो तो हम 10 साल आगे तक बढ़ जाएंगे। जी दादी बिल्कुल। और बेटा, पर्वतिया ने खाना खाया? कहाँ है वो, दिख नहीं रही है? माँ जी ऊपर बात कर रही हैं दीदी से, शायद लड़ाई झगड़ा हो गया है उनके ससुराल में, वही सब बातें चल रही हैं। हमने थोड़ा थोड़ा सुना है, ज़्यादा नहीं सुन पाए हैं। हमने पूछा भी था तो कह रही थी तुझे ज़्यादा सुनने का शौक है, जा यहाँ से अपना काम कर। मुझे लग रहा है दादी कोई बात हो गई है। माँ जी बोल रही थी दीदी को कि तू आ जा यहीं पे। फिर मैं देखती हूँ उन लोगों को, तू मेरे भाइयों को नहीं जानती है, ऐसा बोलना वैसा बोलना, ऐसे बोलते हुए हमने सुना है। अच्छा बेटा, मुझे तो पता है उस लड़की को ना मायके चैन है ना ससुराल चैन है, ससुराल में भी ढंग से नहीं रहती है। अब क्या किया जाए, अब जिसका मुंह चलता है ना तो उसकी तो यही दशा होनी है ना, लड़ाई झगड़े तो होने हैं। इतना समझा के भेजा जाता है बिटिया को कि अरे अपनी जुबान पे लगाम दे बेटा, ससुराल है, अच्छी अच्छी लड़कियां तो फिरती हैं मारी ढकेली हैं, तुम जैसों का तो निभाव कहाँ मुश्किल है। बेचारी जो 32 दांत के अंदर रहती हैं वो भी माँ ठुकराई ठुकराई फिरती हैं। लक्ष्मी बहू, खाना लगा दिया मेरा? जी माँ जी, अभी लाते हैं। हमने सोचा लगा के रख देंगे तो रोटियां सूख जाएंगी। आप बैठिए, हम लेके आते हैं। हाँ ठीक है, लाओ। क्या है बना है अम्मा जी खाने में? बहू वो सब छोड़, ये बता क्या बात हो गई खुशबू के ससुराल में? अरे क्या बताएं अम्मा जी, हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, बिटिया की जिंदगी नरक हो गई है। हमने तो कभी नहीं सोचा था ऐसा कि ऐसा होगा। शादी करके पछता रहे हैं, बेचारी 4 दिन अच्छे से नहीं रह पाती है। एक बात बोलूं अम्मा जी, खुशबू के ससुराल वालों के बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। अब तो तलाक तक बात आ गई, कह रहे हैं तलाक लेना है, ये करना है वो करना है, हैं? इनको सुधारना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे कोई बात हुई होगी तब उन्हें ऐसा बोला होगा। पूरे दिन काम में लगी रहती है, भी तो कम नहीं है, इतना बड़ा घर है, 4-4 घंटे तो पोछा लगाते हैं, इतना समझा के भेजते हैं कि बेटा अच्छे से रहो, ससुराल है, काम वाली भी दब के रहा जाता है। बहू बेटियों को इतना उछल-कूद अच्छा नहीं लगता है, खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है, जबरदस्ती निकालते हैं कि खाएंगे नहीं तो काम कैसे बनाई रहती है। जिसको तो तुम भी जानते हो, पड़े बस चौड़े आ रहा है, वो यहाँ कितना तांडव करती है। बेटी हमारी नौकर थोड़ी ना है, बताइए, अपने घर में भी तो बहुएं हैं। माँ जी खाना। अरे अब रुक जाना थोड़ी देर, कि अब तुझे भी चैन नहीं है, खाना खाना खाना। दिमाग खराब करके रखा है। दिमाग उसका नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया है। अरे अम्मा जी, अब हमने क्या कर दिया बताइए? बेटी वहां इतनी मुसीबत में है तो हमें टेंशन नहीं होगी हैं? तलाक की बात चल रही है, तलाक ले लेंगे बताइए? अभी दूसरी बेटी बैठी है शादी करने के लिए, उसका तलाक हो जाएगा तो उसकी शादी के लेने देने पड़ जाएंगे। कहेंगी अरे इनकी बिटियां ही खराब है, लग रहा है लड़ाकू हैं, एक का तलाक हो गया अब दूसरे के साथ शादी करेंगे, पता नहीं ये भी कैसी हो। तू पर्वती है ना, दिमाग से ढीली हो गई है। पानी डालने की जगह ना तू आग लगाती है और उसमें घी डालती है हैं? तुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? बोल देती कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी है जो भी है तेरा घर है, तू अपने हिसाब से मैनेज कर। रहना तो तुझे उधर ही है। और फिर तलाक की बात कैसे चली? तूने बेटी को बुलाने की बात कर ली कि तू आ जा, तेरा घर है, चल माना उसका घर है, उसका सब कुछ है, तू यहाँ कब तक रख लेगी बता? उसको रख के तू लक्ष्मी बहू, सुनता बहू, प्रिय बहू की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है? वो सुकून से रहती हैं तो उन्हें भी नहीं रहने देगी? बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, समझी ना? और ये आंखें तड़ेरना बुगड़ेरना बंद कर, थोड़ा दिमाग से काम ले, बुढ़ा गई है, इतनी भी तमीज नहीं है तुझे?
सुन मेरी बात, एक कान खोल के। एक माँ ही ऐसी होती है जिसकी वजह से बेटियों के घर उजड़ते हैं, ठीक है ना। अगर तू उसे अच्छी शिक्षा देती शुरू से तो आज ये नौबत ना आती तलाक वाली। तूने हमेशा मुँह दिया उसको, हमेशा मुँह दिया। अब बता, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ के तमाशा देखेगी? अभी भी तू वही गलती कर रही है। ये नहीं, अरे तुझे ये बात करनी चाहिए कि चल ठीक है, मैं आती हूँ उधर, देखती हूँ किसकी गलती है। अरे बेटी की गलती है तो बेटी को डांट, उनकी गलती है तो उनको समझा। एक की कभी नहीं सुननी चाहिए। अरे तूने एक की सुन ली, बस एक तरफ बोल दिया, दोनों की सुन। वैसे तुझसे तो होने वाला नहीं है। चल ठीक है, तू इस मैटर में बात मत करिए, मैं खुद जाके उसके ससुराल बात करूँगी, कल ही जाऊँगी। और सुन, फ़ोन करके बोल देना कि इधर ना आए, उधर उसके ससुराल का मैटर है, वहीं सॉल्व होगा, मायके में तमाशा नहीं होगा। उनकी भी इज्जत है, ठीक है। तेरी बेटी भर से रिश्ता नहीं है, उधर शादी की है तो उनसे भी रिश्ता है, वो भी अपने हैं। और जा चुपचाप बैठ के खाना खा ले, दिमाग को संतुलन में रख के बात किया कर, और हमारे सामने थोड़ा आराम से बोला कर। कितनी बार बोला है, अभी खाना ना खा रहे होते ना तो बताते तुझे। हमको ना बहुएं नजरी झुकी हुई अच्छी लगती हैं। आज तक का रिकॉर्ड हो गया, हमने अपनी सास के सामने कभी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की है। पता नहीं तुझे कौन सा वो हो गया है कि तू भी हमारे सामने मुंह चलाने लगी है। अरे चला मुंह, लेकिन बात थोड़ी कायदे की हो तब चला। और बेकायदे की बातें ना हमें पसंद है, ना हम करते हैं और ना सुनते हैं, समझी ना। और ये बेटियों को मुंह देना बंद कर। मैं भी बेटी वाली हूँ, मेरी भी 3-3 बेटियां हैं। हमने भी आज ऐसा ही किया होता ना तो सारी बेटियों को लेकर के तेरी ना मेरी सब यहीं पे बैठी होती। सबके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसके घर में नहीं होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना आजा बेटा यहीं रहना तू, तेरे लिए तो सब कुछ है यहाँ। अरे सब कुछ है, लेकिन जो कोई हंसी खुशी से आएगा उसके लिए, और जो कोई ये बांध पुलंदा लड़ाई झगड़े तलाक और उन्हें को पुलिस थाना ये करके आएगा ना तो किसी के लिए कोई जगह नहीं है, समझी ना। वो कोई भी हो, सबके लिए लागू है, चाहे तेरी बेटी हो चाहे मेरी बेटी हो। घर बसाना सीख, उजाड़ना मत सीख। अरे किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी मत सोच, वो भी तो तेरे अपने हैं, दुश्मन थोड़ी ना है। अरे अच्छा करेंगे तो तेरा दामाद, हाँ ये मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, अरे थोड़ा सा चटपट हो गया तो दामाद तेरा दुश्मन हो गया। बेवकूफ औरत, चल जा बैठ खाना खा ले, दिमाग खराब मत कर।